माह रजब इस्लामी साल के उन बाबरकत महीनों में से एक है जिन्हें अल्लाह ताला ने ख़ास फजीलत अता फरमाई है। कुरान करीम में जिन 4 महीनों को हुर्मत वाले महीने कहा गया है, उनमें माह रजब भी शामिल है। ये महीना हमें याद दिलाता है कि वक्त सिर्फ गुजरने के लिए नहीं बल्कि संवरने के लिए दिया गया है। रजब दरअसल एक रूहानी अलार्म है जो हमें गफलत की नींद से जगाकर इबादत, तौबा और इस्लाह की तरफ बुलाता है। माह रजब की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि ये रमज़ानुल मुबारक से पहले आता है। गोया ये एक तैयारी का महीना है। जिस तरह किसी बड़े इम्तिहान से पहले तैयारी ज़रूरी होती है, इसी तरह रमज़ान जैसी अजीम इबादत के महीने से पहले रजब हमें ज़हनी, रूहानी और अमली तैयारी का मौका देता है। अगर इंसान रजब में अपनी इस्लाह शुरू कर दे तो शाबान में उसमें निखार आता है और रमज़ान में वो इबादत का हकीकी ज़ौक़ पा लेता है। लफ्ज़ रजब के मानी है ताज़ीम और एहतराम। ज़माने जाहिलियत में भी इस महीने का एहतराम किया जाता था और लड़ाइयाँ रोक दी जाती थीं। इस्लाम ने इस एहतराम को और ज़्यादा मजबूत बुनियाद अता की। इस महीने में गुनाहों से बचने की ख़ास ताकीद मिलती है, क्योंकि हुर्मत वाले महीनों में नेकी का अजर बढ़ जाता है और गुनाह की क़बाहत भी ज़्यादा हो जाती है। ये हमें याद दिलाता है कि सिर्फ इबादत बढ़ाना ही काफ़ी नहीं, बल्कि गुनाहों से रुकना भी ज़रूरी है। माह रजब इस्लामी साल के बाबरकत महीनों में से एक अजीम और मोहतरम महीना है, जिसे अल्लाह ताला ने ख़ास फजीलत अता फरमाई है। कुरान मजीद में जिन 4 महीनों को हुर्मत वाले महीने करार दिया गया है, उनमें माह रजब भी शामिल है, जिसका मतलब ये है कि ये महीना रूहानी पाकीज़गी, इबादत और अल्लाह की तरफ रुजू करने का खास वक्त है। माह रजब का लफ्ज़ ही ताज़ीम और एहतराम के मानी रखता है और इसी वजह से इस महीने में नेकियों का अज्र बढ़ा दिया जाता है, जबकि गुनाहों से बचने की खास ताकीद की जाती है। ये महीना दरअसल रमज़ानुल मुबारक की तैयारी का एक रूहानी दरवाज़ा है, जिसमें बंदा अपने दिल को गुनाहों से पाक करके इबादत की आदत डालता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दुआ मनकूल है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबा व शाबाना व बल्लिगना रमदाना, जिससे मालूम होता है कि रजब और शाबान रमज़ान तक पहुंचने का जरिया है। इस महीने में नफली रोज़े रखना, नफिल नमाजें अदा करना, कुरान पाक की तिलावत करना, दुरूद शरीफ की कसरत करना और इस्तग़फ़ार में मशगूल रहना बहुत अफजल अमल है। माह रजब हमें ये पैगाम देता है कि अभी वक्त है खुद को बदलने का, अपनी नमाजों को दुरुस्त करने का, अपने अखलाक को संवारने का और अपने दिल को हसद, बुग़्ज़ और नफरत से पाक करने का। यही वो महीना है जिसमें वाक़या मेराज पेश आया, जिसने हमें नमाज की अज़मत और उसकी अहमियत का सबक दिया। अगर हम माह रजब में सच्ची तौबा कर लें, अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांग लें और नेकियों का पुख्ता इरादा कर लें, तो ये महीना हमारी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है। हमें चाहिए कि इस महीने को सिर्फ रसूमात तक महदूद न करें, बल्कि अपने अमल, किरदार और नीयत को बेहतर बनाएं, क्योंकि अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है। माह रजब हमें ये सिखाता है कि जो शख्स अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाता है, अल्लाह उसकी तरफ कई कदम बढ़कर आता है। लिहाजा इस बाबरकत महीने को गफलत में ना गुजारें, बल्कि इसे अपनी आखिरत संवारने का जरिया बनाएं। माह रजब हमें तौबा की दावत देता है। तौबा सिर्फ जुबान से इस्तिग़फ़ार पढ़ लेने का नाम नहीं, बल्कि दिल की गहराई से निदामत, गुनाह छोड़ने का पुख्ता इरादा और आइंदा नेकी की तरफ लौट आने का नाम है। रजब का महीना हमें ये पैगाम देता है कि अगर हमने साल के बाकी महीनों में कोताहियां की हैं, तो अभी दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, अभी अल्लाह की रहमत पुकार रही है। इस महीने में नफल इबादात की तरफ रग़बत बढ़ाना निहायत मुफीद है। नफल नमाज, कुरान की तिलावत, ज़िक्र व अज़कार, दुरूद पाक और सदका, ये सब आमाल इंसान के दिल को नरम करते हैं। अगर रोजाना थोड़ा सा वक्त भी इबादत के लिए खास कर लिया जाए, तो यही आदत आगे चलकर रमजान में मजबूत शक्ल इख्तियार कर लेती है। रजब हमें क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी सिखाता है, यानी कम मगर मुस्तकिल अमल।
ماہ رجب ہمیں اپنے اخلاق پر بھی نظر ڈالنے کا موقع دیتا ہے۔ عبادت کا اصل مقصد صرف نماز اور روزہ نہیں، بلکہ انسان کا کردار سنوارنا ہے۔ اگر ہماری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، اگر ہمارے رویے میں سختی ہے، اگر ہم دلوں میں کینہ رکھتے ہیں، تو رجب ہمیں ان بیماریوں کا علاج سکھاتا ہے۔ اس مہینے میں دل صاف کرنے، معاف کرنے اور عاجزی اپنانے کی خاص ضرورت ہے۔ اس مہینے کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد پر غور کریں۔ ہم کیوں پیدا کیے گئے؟ ہماری زندگی کس سمت جا رہی ہے؟ کیا ہم صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا آخرت کی بھی تیاری کر رہے ہیں؟ رجب کا مہینہ ہمیں رک کر سوچنے کا موقع دیتا ہے، خود احتسابی کا سبق دیتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ ماہ رجب ہمیں دعا کی طاقت سے بھی روشناس کراتا ہے۔ دعا بندے کا اللہ سے تعلق مضبوط کرتی ہے۔ اس مہینے میں مانگی گئی دعائیں ہمیں رمضان کے لیے روحانی طور پر تیار کرتی ہیں۔ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرنا ایک عظیم عمل ہے۔ دعا انسان کو کمزور نہیں بلکہ اللہ کے سامنے عاجز بناتی ہے، اور یہی عاجزی اصل طاقت ہے۔ آخر میں ماہ رجب ہمیں امید دلاتا ہے، امید اس بات کی کہ اگر ہم سچے دل سے لوٹ آئیں تو اللہ ہمیں قبول کر لیتا ہے، امید اس بات کی کہ ہماری زندگی بدل سکتی ہے، ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اور ہمارا مستقبل سنور سکتا ہے۔ رجب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت کبھی دور نہیں، بس ہمیں ایک قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ماہ رجب کو سنجیدگی سے لے لیں، اس میں توبہ، عبادت، اصلاح اور دعا کو اپنا معمول بنا لیں، تو یقیناً رمضان ہمارے لیے صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ زندگی بدل دینے والا موقع بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ماہ رجب کی قدر کرنے، اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے اور اپنی زندگی کو اس کے ذریعے سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک کر دیجیے گا اور ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔